सभी किसान भाइयों को राम राम। आज हमारे देश का अन्नदाता जो कि ऋण उठाकर फसल उगाता है ताकि अपने बच्चों और परिवार का पेट पाल सके, और देखभाल के बावजूद भी वह फसल किसी कारणवश खराब हो जाए तो वह किसान कर्ज से पीड़ित हो जाता है। आज हमारे देश के अन्नदाता के सामने भी कपास की फसल को लेकर के समस्या सामने आ रही है। आज हम उसी समस्या के बारे में बात करेंगे और उसको दूर करने के उपाय बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन में। हर रोज़ की तरह हम आज भी आपके सामने हाजिर है एक नई जानकारी लेकर के, जो कि है कपास के खेत से संबंधित। आप सभी ने देखा होगा कि इन दिनों विल्ट का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। विल्ट को आमतौर पर उखेड़ा भी कहा जाता है, झुलसा भी कहा जाता है, और हरियाणा पंजाब की साइड इसे साट मारना भी कहा जाता है। चलिए विल्ट के बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। विल्ट के बारे में अपने इस वीडियो में अच्छे ढंग से जानेंगे, फुल डिटेल से जानेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि विल्ट क्या है, इसके उपाय क्या है और इसके रोकथाम हम इसकी कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विल्ट का सामान्य मतलब है कि पौधे का सूख जाना, झुलस जाना, उसकी पूरी पत्तियां जल जाना, जैसे कि आप देख रही हैं। ये किसके कारण होता है, चलिए ये जानते हैं। यह विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज वेसी फैक्टम के कारण होता है। यह एक कवक जनित रोग है। इसके कुछ लक्षण मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसके कुछ लक्षणों के बारे में जानते हैं। यह रोग कोई भी स्टेज में आ सकता है, जैसे कि छोटी अवस्था में, जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा छोटी है, छोटी अवस्था में है ये पौधा, तो देखो इस पे भी विल्ट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। बड़े पौधों में भी इसका प्रकोप दिखाई देता है, जैसे ये देखिए खूब बड़ा पौधा है, इसकी प्रारंभिक अवस्था में विल्ट है। और ये देखो इसके साइड में ही एक बड़ा पौधा है जिस पे विल्ट का प्रकोप खूब छाया हुआ है। इसके कुछ और भी लक्षण है, जैसे पौधा पहले पीला होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा पीला हो रहा है, और उसके बाद में ये धीरे धीरे भूरा हो जाएगा, इसकी तरह ये इसकी तरह भूरा हो जाएगा। सबसे पहले लक्षण पत्तियों पर दिखाई देता है, जैसे कि पत्तियों पर देखो, सबसे पहले लक्षण पत्तियों पर दिखाई देता है, और वो भी पुरानी पत्तियों पर। आप देख सकते हो ये इसकी पुरानी पत्तियां हैं जिन पे सबसे पहले लक्षण दिखाई देगा। अब इसकी नई पत्तियों को देखते हैं वो कैसी है। इसकी देखो सबसे नई पत्तियां हैं वो लगभग स्वस्थ है, और इसकी पुरानी पत्तियां देखो इस विल्ट से धीरे धीरे ग्रसित हो रही है। ये पत्तियां पीली होकर फिर बाद में सख्त हो जाएगी, जैसे कि इसकी ऐसे सख्त हो जाएगी, और फिर ये पत्तियां नीचे गिर जाएगी, जैसे कुछ पत्तियां नीचे गिरी हुई है। इस रोग में मुख्यतः फूल नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पौधे के फूल नीचे गिर जाते हैं। फूल गिर जाने की वजह से पौधे का सिर्फ तना ही रह जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां भी गिर जाती है, फूल भी गिर जाते हैं, तो पौधे का तना ही दिखाई देता है। जैसा कि आप देख रहे हो इधर भी कुछ पौधे हैं, ये देखो पौधे के डिंडे भी छोटे रह जाते हैं और पूर्ण परिपक्व होने से पहले ही खुल जाते हैं। ये देखो, और इनका रेशा भी अच्छी क्वालिटी वाला नहीं होता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। ये देखो अच्छी क्वालिटी वाला रेशा नहीं होता है। इस रोग की वजह से पौधे का तना भी काला हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये देखो यहाँ से काला हुआ है, ये देखो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है, नीचे से हरा है ये पौधे का तना, और बाद में ये पौधे का तना काला हो रहा है। अब यह जानते हैं कि यह ऐसा होता क्यों है। विल्ट किसके कारण होता है, जो कि आपको बताया था मैंने, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस के कारण होता है। तो यह फंगस पौधे पर विवा टॉक्सिन और फ्यूजेरिक एसिड का स्त्राव करता है, जिसकी वजह से पौधे का तना काला हो जाता है, डीफ्लोरेशन हो जाता है,
और जो बॉल होते हैं वो समय से पहले खुल जाते हैं। इस रोग के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे पौधे को अपने उखाड़ कर देखते हैं, जैसे इसकी जड़ की जो अन्य सहायक जड़ें होती है वो ख़त्म हो चुकी है और ये आसानी से उखड़ जाता है और इसके तोड़ने पर भी ये आसानी से टूट जाता है। ये देखो, इसका तना, बीज से फ्लोएम, जाइलोम सब कुछ खराब हो चुका है। इसका एक लक्षण और है, जो कि आप जड़ को बीच में से काटोगे तो इस जड़ के बीच में, बीच वाले भाग में आपको कुछ काले चट्टे से दिखाई देंगे, जो कि आप देख रहे होंगे आसानी से। ज़्यादातर यह रोग किस कारण होता है? कुछ अवस्थाएं, जैसे मर्दा का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री रहना, लंबे समय के बाद में, जैसे लंबे समय मतलब कि काफ़ी टाइम तक भूमि सूखी पड़ी है उसके बाद में वर्षा होना, तो इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। कुछ अन्य भी है, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों का अधिक उपयोग करना। अब अपने इसके बचाव के बारे में बात करते हैं कि इसके नियंत्रण क्या है, बचाव क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल बुआई से पहले ही सीड को ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। किन किन से करना है? कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से अपने बीजोपचार कर लेना है। फसल कटाई के बाद कुछ डेब्रिस होते हैं, जैसे पादपावशेष होते हैं, तो उनको जला देना चाहिए या उनको खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। जून जुलाई के अंदर गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात या सबसे अच्छा एक कार्य है जो कि है भारी गोबर की खाद, अच्छी सड़ी गली हुई कुछ नमी युक्त गोबर की खाद को ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी चाहिए और अगर कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ लक्षण दिखाई देता है तो वहाँ पे कार्बेंडाजिम की ड्रेंचिंग करनी चाहिए। अब आता है खड़ी फसल में कैसे बचाव करेंगे। तो खड़ी फसल में बचाव के कुछ उपाय हैं, कुछ केमिकल है, वो नाम आपको मैं बता देता हूँ। पोटेशियम नाइट्रेट 1 kg, जिंक सल्फेट 1 kg 35%, मैग्नीशियम सल्फेट 9.6 1 kg और यूरिया 500 ग्राम 100 लीटर घोल के अंदर मिलाकर इसका छिड़काव कर देते हैं। और खड़ी फसल में ड्रेंचिंग कर देंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया कार्बेंडाजिम के माध्यम से। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ अपने को रोगरोधी किस्में उनको बोना चाहिए, जिससे यह रोग आपके खेत में प्रवेश ही नहीं करेगा। तो वो किस्में हैं गोसिपियम हिरसुट्टम की कुछ किस्में हैं, जो कि है वारालक्ष्मी, विजय प्रताप, जलाधर, वेरूम। ये 5 फसलें, ये 5 किस्में विल्ट प्रतिरोधी कॉटन की किस्में हैं। इनको लगाने से आपके खेत में विल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा एक मेथड और है, जो कि आप बुआई के समय पौधों के बीच में स्पेसिंग अधिक रखें। और दूसरा है, जब पौधे बड़े हो जाएं तो उनकी टहनियों को साइड में कर थोड़ी दूर पर खेत में रास्ता निकाल दें, जिससे भी अखेड़ा की, साटा की, झुलसा की समस्या ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।